Assalamualaikum students, hopefully you are doing well. I am Sviya Rani. Welcome to back my channel. Let's learn and always watching my videos. ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा कि आप इस पर भी एक वीडियोस बनाएं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन करें, तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियोस बना लेते हैं। तो हमारे पास जैसे कि सेकेंड ईयर के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें हमारे पास 5 मार्क्स होते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल नोटबुक के होते हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल्स बनाए होते हैं, ठीक है। और 5 नंबर आपके सर्वे के होते हैं इंक्लूड, और फिर आपके 10 मार्क्स आई थिंक या 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके रिटन फॉर्म में जो आप प्रैक्टिकल्स लिखते हो वहाँ पे एज अ पेपर फॉर्म में, तो वो आपके होते हैं, ठीक है। और फिर 5 मार्क का आपका वाइवा मौजूद होता है। अच्छा जी, जैसा कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल रिटन फॉर्म में होता है उसमें आपका स्टैट का पोर्शन कवर होता है, जिसमें आपके पास स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी के अंदर आपका अर्थमेटिक मीन आ जाता है, मोड आ जाता है, मीडियंस आ जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाता है, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन आ जाती हैं। तो हम 1 बाय 1 करके इसको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम अर्थमेटिक मीन्स को पढ़ेंगे, इसके फार्मूलेस को पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो चलें बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी के अंदर हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या बता रहे हैं, मीन इज़ एवरेज ऑफ ऑल। मीन आपके पास क्या होती है कि यानी आपका एवरेज होता है तमाम, यानी जितनी भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं उन सब का एक आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है कि आपने तमाम नंबर्स को या तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना है, ऐड कर देना है। देन आपने क्या करना है, डिवाइड करना है अमाउंट ऑफ नंबर्स को। यानी इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। यानी आपके पास 1 2 3 की फॉर्म में या 1 to 10 तक आपके नंबर्स दिए हुए हैं, तो आपकी टोटल नंबर 10 मौजूद हैं। और आप 1 बाय 1 उनको अगर जमा करें 1 + 2 + 3 इस तरह से, तो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाएगी उनको प्लस करके, तो फिर आप उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे और फिर आपका यानी मीन निकल आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मीन इज़ एवरेज ऑफ ऑल, या फिर ऐड ऑल द नंबर देन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ नंबर। अच्छा, फार्मूला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप देखिएगा। ये जो फार्मूला है ये आपका अनग्रुप डेटा का है। यानी अगर आपके पास डेटा अगर सिंपली बताया हुआ है 931836, यानी अगर आपके पास डेटा इस फॉर्म में पेपर में दिया हुआ है और उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, सिंपल आपने लिखना है, नीचे अपना फार्मूला लगाना है, मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। जैसे कि हमारे पास 93186 ये हमारे पास सारे नंबर है, इनको हमने सम निकाला, इनका डिवाइड कर दिया। 6 हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, 931 और 836, ये हमारे पास टोटल 6 वैल्यूज़ हैं और इन सब को हमने प्लस किया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर पर। तो हमारे पास ये जो हमने प्लस किया वो हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया। आपने प्लस करके देख लेना है और डिवाइड कर देना है आपके टोटल नंबर पे, जो कि आपका आ जाएगा 5, यानी 6 5 × 30 होता है। तो आपके पास मीन क्या निकला है, मीन इज़ द 5, ठीक है। इसके बाद आपका ग्रुप डेटा का आ जाता है। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है, जब आपके पास ग्रुप फॉर्म में डेटा दिया होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी होगी और क्लास इंटरवल दिए हुए होंगे, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, x इज़ इक्वल टू समेशन fx आवर समेशन f। तो इसका भी मेथड है जो मैंने नेक्स्ट पेज के अंदर लिखा हुआ है आपके लिए पूरा डिटेल में। यानी आपका फॉर एग्जांपल ये अब आपका एक प्रैक्टिकल जो आपका मैंने नेक्स्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जिसमें आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था और ये ग्रुप डेटा का था। स्टूडेंट को स्कोर दिए हुए थे और साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। क्या थे स्कोर, 12 से 22, 22 से 32, 32 से 42, 42 से 52 और 52 से 62, और साथ आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई थी कि 4 12 16 12 10 एंड 2, और इसका बताया था कि आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करें। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप फॉर्म में है, ठीक है। ये वाला जो आपके पास डेटा ये ग्रुप फॉर्म में है। जो पहले मैंने आपको सिंपल वैल्यूज़ बताई थी 9 2 3 4 5 या कोई भी अपनी तरफ से आप वैल्यूज़ कहते हैं, वो आपके पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है, ग्रुप फॉर्म में नहीं है। ये आपका ग्रुप फॉर्म है। इसमें हमारे पास क्या होता है, मीन यानी एक्स के ऊपर एक बार आ जाती है जिसको हम डिनोट एक्स से करते हैं, यानी कि मीन को डिनोट किया जाता है ग्रुप फॉर्म में एक्स बार्स के साथ, इक्वल टू समेशन एफ एक्स आवर समेशन एफ, ठीक है।
तो अब आपने करना क्या है, इसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है, ये मैंने इसका साथ बाकायदा मेथड्स लिखा है। ये आपके स्कोर्स आ गए हैं, ठीक है, जो हमने जैसे हमें दिए हुए हैं, ये आपकी जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो आ गया। अच्छा, आपके पास फार्मूले में दो चीज़ें पूछ रहे हैं, एक समेशन एफ एक्स, मतलब क्या, एक आपके पास एफ तो मौजूद है लेकिन एक्स को आपने कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने एक्स की कुछ टर्म्स लिखे हैं और इसका मेथड भी नेक्स्ट फॉर्म में लिखा है कि एफ जो आपका एक्स है वो कैसे फाइंड करेंगे। जो आपके पास एक्स है वो बेसिकली आपने क्या करना है, जो आपका होता है एक्स, वो आपका मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट ये मैंने नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है लेकिन मैं इधर भी बता रही हूँ। एक्स जो होगा ये आप कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूले से, ठीक है। मैंने नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है, ओके। तो अब आपका एफ एक्स क्या होगा, जो आपकी ये जो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के एक्स फाउंड करेंगे, वो एक्स के साथ आप एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक्स आपके पास 23 आया है और आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 है, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास ये 92 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स का मतलब क्या, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 23 डिवाइडेड बाय 92, तो आपके पास ये क्या आ गया, 92 आ जाएगा। आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नीचे मिड पॉइंट का मैंने फार्मूला लिखा, मिड पॉइंट क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट, अब आपकी मैंने यहाँ पे साथ लिखा है, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है, फर्स्ट वाली, ये आपके पास अपर वैल्यू होती है, अपर लिमिट होती है, ठीक है। लोअर लिमिट क्या होती है, जो आपकी दूसरी वाली वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू आपके पास लोअर लिमिट होती है और दूसरी अपर लिमिट होती है। समझ आ गया स्टूडेंट। तो ये जो होती है आपकी अपर लिमिट को आप प्लस करते हैं, लोअर लिमिट को डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ये आपके पास x निकल आता है, यानी कि मिड पॉइंट निकल आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये जो आपके पास जो पूरा x की वैल्यूज़ हैं, ये सारी सेम आपने मिड पॉइंट्स के थ्रू आपने निकालनी है, x को फाइंड आउट करना है। ये मैंने इसका बाकायदा तरीका निकाला है, मिड पॉइंट इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो अब आपके पास क्या था, 12 आपके पास क्या थी, अपर लिमिट थी ये वाली, और 22 आपके पास लोअर लिमिट है। तो आपने फार्मूले के अंदर ये पुट किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, आपके पास 23 निकला है। आपने बाकायदा इसको कैलकुलेटर्स के थ्रू या अपने हैंड्स के साथ आपने चेक कर लेना है आप बाकायदा, ठीक है। फिर अब आपके पास फार्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ डिवाइड कर देना है आपको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 109। अच्छा जी, यहाँ पे आपने ये समेशन एफ़ का मतलब क्या है कि आपने एफ़ की सारी वैल्यूज़ को फाइंड किया। ये देखिए मैंने यहाँ पे समेशन एफ़ को क्या किया है, इन सब को प्लस किया, ठीक है। 4 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 10 एंड 2, तो ये आपके पास इक्वल आ गया 44, ठीक है। आपने इसको प्लस करके चेक कर लेना है बाकायदा। यहाँ पे एफ एक्स को आपने प्लस किया, समेशन का मतलब होता है कि आपने ये समेशन का साइन जो होता है, इसका मतलब होता है कि आपने सम करना है इन सब वैल्यूज़ को, यानी सम करेंगे तो आपके पास समेशन एफ एक्स क्या आ जाएगा, 1902। आपने प्लस करके बाकायदा देख लेना है, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, फार्मूले में पुट करना है। समेशन एफ भी आपके पास ऑलरेडी निकल गया और समेशन एफ एक्स कैसे निकला, एक्स जो है आपका मिड पॉइंट से निकला है और एफ आपकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी हुई थी, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करके आपका एफ एक्स निकला। अब आपने इसको सिंपली फार्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा 43.227, ठीक है। इसको फिर राउंड ऑफ कर लेना है। ये था आज का स्टूडेंट्स लेक्चर, जो कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इधर एग्जाम्पल्स के थ्रू करवा दिया, जो कि पिछली दफ़ा ये क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट से पूछा गया था कि आप अर्थमेटिक मीन का है, बहुत ईजी है। इसको आप मुख्तलिफ एग्जाम्पल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, जो आप बाकायदा जिसमें आप प्रैक्टिकल्स लिखते हो नोटबुक, वहाँ पे भी स्टैट्स के बारे में एक पोर्शन दिया होता है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे पास स्टैट का बुक के अंदर मौजूद नहीं है, तो स्टूडेंट्स आपकी सेकेंड ईयर की बुक में मौजूद नहीं है। जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक होती है उसके अंदर आपके पास एक चैप्टर या आप कह सकते हैं कुछ पेजेस जो होते हैं वो स्टैट्स के होते हैं, वहाँ पे बाकायदा एग्जांपल्स के थ्रू होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ, कोई क्वेश्चन हुआ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अपने ख्यालात का इज़हार करें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।